हिरण्यकशिपु का वध कर दिया था भगवान नरसिंहदेव ने, तो उसकी अंतड़ियाँ उसके निकाल कर पेट से अपने गले के चारों ओर उन्होंने लपेटी हुई थी। पूरा शरीर, मुंह पर खून लगा हुआ था, नाखूनों से खून टपक रहा था उनके, और गुस्से में थे, आंखें उनकी लाल थी, ज़बान बार बार लपलपा रही थी उनकी, बाल थे वहाँ से खड़े हुए थे, बादलों को छिटका रहे थे। आप सोचो कि दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा, इतना शक्तिशाली हिरण्यकशिपु जिन्होंने मच्छर की तरह मार दिया हो, कितना विशाल और कितना डरावना उनका जो है व्यक्तित्व रहा होगा। शिवजी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी उनके सामने आने का साहस नहीं कर पा रहे, जोर जोर से गर्जन कर रहे थे। और प्रहलाद महाराज उनके सामने गए और प्रहलाद महाराज ने बोला कि मुझे आपके इस जो ये भयंकर आपका रूप है, मुझे इससे डर ही नहीं लग रहा। तो प्रभुपाद यहाँ पर प्रश्न उठाते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को नरसिंह भगवान के इसने इतने डरावने रूप से अगर डर नहीं लग रहा, फिर तो उसको डर लगेगा ही नहीं। फिर तो भैया निर्भय होगा, जो नरसिंह भगवान सामने खड़े हैं, जोर से गरज रहे हैं, और इतनी उनकी गर्जन इतनी शक्तिशाली है कि हाथी वो दूर भागे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं नीचे। मतलब लोगों का दिमाग खराब हो गया। तो ऐसे अगर पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के सामने अगर डरने लग रहा, फिर तो कैसे डरेगा कोई व्यक्ति। लेकिन प्रहलाद महाराज ने बोला कि आपके व्यक्तित्व से डर नहीं लग रहा, लेकिन मैं जो असत्संग रूपी जो ये भयंकर जो भवसागर है, मैं इससे मुझे बहुत डर लगता है कि मैं अपने कर्मों की वजह से जो मैं पैदा हो गया इस असुर कुल में, चारों ओर मेरे भोगी भोगी हैं, इन लोगों की जो संग है, जो असत संग है, इनसे मुझे बहुत डर लगता है। आपसे मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। और उन्होंने कहा ये जो असत्संग रूपी जो ये सागर है और इसमें जो लहरें उठ रही हैं, ये मुझे चक्की की तरह पीस रही हैं। जैसे चक्की के अंदर आप गेहूं डालो, उसको चक्की को चलाओ तो आटा बाहर आ जाता है, ऐसे ही प्रहलाद महाराज कर रहे हैं, मुझको बिल्कुल चक्की की तरह वो पीस रही हैं। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं और लहरों से एक वो जो विरलपूल एक भंवर वो जो है वो क्रिएट हो गई है, और मैं उस भंवर में धंसा जा रहा हूँ। अगर एक बार भंवर में कोई फंस जाए, बाहर नहीं निकल पाता, और सीधा उसको तलहटी तक जो है भंवर खींच के उसको ले जाती है। तो ये और उस समय ऐसा लग रहा है, जो श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेट कर रहे हैं और श्रील प्रभुपाद ये बात मेंशन कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, उनका ये प्रसंग लेके आ रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद प्रहलाद महाराज के वचनों को वहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैंने पहले भी कई योनियों में जन्म लिया है और मैंने सब जगह दुख ही दुख झेला मैंने। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनको अपने पूर्व के सारे जन्म उनको याद आ गए, और प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि कई बार मैं अपने संबंधियों से बिछड़ गया, और कई बार जो मैं वांछित वस्तुएं, जो वस्तुएं मैं चाहता था प्राप्त करने, कई बार मैं वो प्राप्त नहीं कर पाया। तो कुल मिला के मैं दुख में ही पड़ा रहा, हमेशा दुखी रहा। तो तुम दुखी रहे हमेशा, तो तुमने क्या कोई दुख से बचने का उपाय नहीं किया? तुमने कुछ उपचार नहीं किया? कुछ तो करते उससे बचने के लिए। तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि मैंने उस दुख से बचने के लिए जितने भी उपाय किए, वो उन दुखों से भी ज़्यादा भयानक थे। उससे मेरा दुख बढ़ा नहीं, घट गया।
वो उपचारों के बारे में श्रील प्रभुपाद एक बहुत ही क्रूड एग्जाम्पल देते हैं। मैंने पढ़ा तो अरे सिरहन हो मेरे शरीर में। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति था, बंगाली में कहावत है ये एक्चुअली में, कि एक व्यक्ति था, उसने पूरा जीवन पाप किया। तो उसने बोला यार अब पाप किया है, यमराज आएगा और मुझे पकड़ के ले जाएगा तो बहुत तकलीफ़ मेरे को सहनी पड़ेगी। तो उसने उसका उपचार क्या ढूंढा, उसने अपने पूरे शरीर पे मल लगा लिया, पूरे शरीर पे मल मर लिया उसने अपने। उसने कहा अब यमराज मुझे कैसे हाथ लगाएगा, अब तो मेरे पूरे शरीर पे मल लगा हुआ है, अब यमराज हाथ ही नहीं लगाएगा, अब मेरा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। और प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ऐसे ये जो मैंने कई उसका इलाज ढूंढा मैंने, लेकिन वो जो इलाज है वो इलाज तो रोग से भी ज़्यादा ख़राब था।